हमें सुबह उठते ही अपनी फूड आइटम्स को कैसे चूज़ करना चाहिए और हमारी रूटीन कैसी होनी चाहिए कि हम स्मार्ट भी रहें और हेल्दी भी रहें। सुबह ऐसे नाश्तों का इंतखाब करती है जैसे फ्रेंच टोस्ट हो गए, पैनकेक्स हो गए, क्रॉसेंट्स हो गए, बर्गर्स हो गए, पराठे हो गए एंड ऑल ऑफ दैट सो एंड सो। ये आपके पास ब्लड में एकदम शुगर हिट करता है, एकदम आपके पास जो है वो इंसुलिन हिट करता है। यानी अगर इंसुलिन बढ़ेगा तो औरत में मर्दाना हार्मोन भी ऊपर जाएगा, लेकिन मर्दों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर मर्द में इंसुलिन बढ़ेगा तो उसका मर्दाना हार्मोन ऊपर नहीं जाएगा, नीचे जाएगा। दोनों को यानी नुकसान ही होना है इंसुलिन बढ़ाने से। हर लड़की मेरे पास जो आ रही है उसको पीसीओएस है। मतलब अब तो मैं हैरान होती हूँ कि कोई लड़की मेरे पास आके ऑफिस में बैठे और उसको पीरियड्स आते भी हों। मदर्स भी क्या करती हैं, बच्चों को पराठे बना बना के देती हैं और साथ जो सालन पड़ा होता है वो चलता है, नान चने चलते हैं, पाए चलते हैं, हमारे नाश्तों में निहारियाँ चलती हैं। सर अपना सेहत का स्टैट्स भी निकाल लें। बांझपन हमारे यहाँ बढ़ रहा है, ऑटिज्म हमारे यहाँ बढ़ रहा है, मोटापा हमारे यहाँ बढ़ रहा है, डायबिटीज़ हमारे यहाँ बढ़ रही है, नलायकी हमारे यहाँ बढ़ रही है। हमें इन आदतों ने जहाँ पहुँचाया है उसका मतलब है कि हमें अपनी आदतें चेंज करने की ज़रूरत है। जो नान है वो तो आपके पास सफ़ेद आटा है, वो तो आपके पास मैदा है, उसमें तो कोई न्यूट्रिशन ही नहीं है, वो तो सीधा आपके पास शुगर रेस करेगा। नाश्ते की वजह से किसी भी पेशेंट में स्ट्रेस लेवल बहुत इंक्रीज़ कर गया हो या उनकी बॉडी में डिफरेंट डिजीज़ेज़ बन गई हो। 40 से 50 ऐसे लोगों को मैं डील करती हूँ जिनके नाश्ते हैं, जिनके खाने की रूटीन की वजह से उनकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई है। या हार्मोन्स तबाह हो गए हैं, या गट तबाह हो गया, या इम्यूनिटी तबाह हो गई है, या वजन तबाह हो गया। नाश्ते में हमें कौन सी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए जो हम हेल्दी समझ के अपनी रूटीन में शामिल करते हैं। आज का एपिसोड हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस एपिसोड में हमने डॉक्टर सहर चावला से, जो कि दी बेस्ट न्यूट्रिशन और डाइटिशियन हैं, उनसे डिस्कस किया है कि हमें अपनी सुबह की रूटीन कैसी रखनी चाहिए। हमारे नाश्ते में ऐसी कौन सी आइटम्स हैं जो ज़रूरी होनी चाहिए जिसकी वजह से हम हेल्दी भी रह सकते हैं, हम अपना वज़न कम भी रख सकते हैं और एक अच्छा लाइफस्टाइल भी अडॉप्ट कर सकते हैं। और ऐसी कौन सी 5 चीज़ें हैं जो हमारे नाश्ते में नहीं होनी चाहिए। हमारे बच्चों के लिए कौन सा लंच बेस्ट हो सकता है और कैसे हम मुख्तलिफ बीमारियों से अपनी जान छुड़वा सकते हैं सिर्फ एक अपना नाश्ता अच्छा रख के। तो इस एपिसोड को एंड तक लाजमी देखें। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग वंस अगेन डॉक्टर सहर चावला। आज हम बात करेंगे कि हम लाइफ टाइम खुद को फिट कैसे रख सकते हैं और उसके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारी सुबह में रूटीन क्या होनी चाहिए। हमें सुबह उठते ही अपनी फूड आइटम्स को कैसे चूज़ करना चाहिए और हमारी रूटीन कैसी होनी चाहिए कि हम स्मार्ट भी रहें और हेल्दी भी रहें। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर। सुबह उठते ही आपकी रूटीन तब सही होगी जब रात को आपकी नींद पूरी होगी। तो ये सारा तो आपके स्लीप रिचुअल से स्टार्ट होता है। अगर आप रात पे सही टाइम पे सही अमाउंट ऑफ आवर्स, सबसे पहले तो मैं बता दूं, नींद नहीं करते हैं, ना आपका वेट कंट्रोल रह सकता है, ना स्ट्रेस लेवल्स कंट्रोल रह सकते हैं, ना ब्लड प्रेशर, ना आपका शुगर, कोई भी चीज़ आपकी कंट्रोल नहीं रह सकती। तो सबसे पहले तो आपने प्रॉपर नींद करके और रात को जल्दी सोना और सुबह जल्दी उठना है। और एक और मिथ मैं क्लियर करना चाहूँगी, जो लोग कहते हैं बादशाहों की तरह नाश्ता करो और उसको गलत इंटरप्रेट कर देते हैं। बादशाहों की तरह नाश्ता करने का मतलब ये है कि आपके फूड चॉइसेस हेल्दी होने चाहिए, नायाब होने चाहिए, न्यूट्रिशनल तौर पे उनको प्रेशियस होना चाहिए। उसका ये मतलब नहीं है कि आपके आगे वेजिटेबल ऑयल से तली पूड़ियाँ पड़ी होनी चाहिए, चने पड़े होने चाहिए, हलवे पड़े होने चाहिए, मीठे खीरें पड़ी होनी चाहिए, आपके आगे मैदे वाले नान पड़े होने चाहिए। उसका ये मतलब नहीं है कि आपके आगे कचौरियाँ पड़ी होनी चाहिए। हम कहते हैं, हम बादशाहों को समझते हैं बहुत ज़्यादा खाना खाने को। बादशाहों का मतलब ये है कि आप न्यूट्रिशियस सुपर फूड्स का इस्तेमाल करें। और मैं यही चाहूँगी कि हम लोग आज ब्रेकफास्ट पे बात करें कि आपके जो दिन की शुरुआत है, जो आपके पूरे दिन का टोन सेट करता है, आपका मूड, आपकी एनर्जी, आपका फोकस, आपके ब्लड शुगर लेवल्स, आपका वेट का सेट पॉइंट है, वो आपका नाश्ता है। और उसको, और आपके दिन की सबसे इंपॉर्टेंट मील है और उसको क्या होना चाहिए। अच्छे नाश्ते क्या हो सकते हैं, क्या ऑप्शंस हो सकती हैं कि अगर कोई बहुत ज़्यादा अफोर्ड नहीं भी करता तो वो कैसे अपनी रूटीन में एक अच्छा नाश्ता ऐड कर सके। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। नाश्ते में अब आपने ख्याल किन चीज़ों का रखना है। देखिए, सुबह-सुबह आप क्या गोल अचीव करना चाह रहे हैं? आप एनर्जी अचीव करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं कि आपकी डाइजेशन को बूस्ट मिल जाए, आप चाह रहे हैं कि आपको अच्छा प्रोटीन मिले, क्योंकि प्रोटीन हमारे जिस्म में सिर्फ हमारा मसल नहीं बनाता, हमारे एंजाइम्स भी बनाता है, हमारे हार्मोन्स भी बनाता है, हमारे दिमाग के बहुत सारे ऐसे केमिकल्स भी बनाता है, इंक्लूडिंग वो केमिकल्स भी जो हमारा मूड कंट्रोल करते हैं, जैसे सेरोटोनिन हो गया, डोपामीन हो गया। प्रोटीन हमारे जिस्म के सेल रिसेप्टर्स भी बनाता है और बहुत सारे ऐसे मैसेंजर्स भी बनाता है जो जिस्म के पूरे फंक्शंस को लेके चलते हैं। तो आपको प्रोटीन भी चाहिए। अब आप चाहते हैं कि
आपका ब्लड शुगर लेवल रेगुलेटेड रहे, तो आपको ऐसी चीज़ चाहिए जिसमें आपके पास गुड फैट शामिल हो, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट में से सिर्फ एक ऐसी चीज़ है जो आपका ब्लड शुगर रेज नहीं करती है, इंसुलिन स्पाइक नहीं करती, और वो आपके पास गुड फैट है। तीसरा हम क्या चाहते हैं? तीसरा हम चाहते हैं कि हमारे पास एक हेल्दी सोर्स ऑफ फाइबर हो। आपके पास दो तरह के कार्बोहाइड्रेट होते हैं, सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट ये आपके पास स्टार्चेस और शुगर्स हैं जिनके हम लोग अगेंस्ट हैं, जो आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं है। मोटापा, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, फ्लाफला, इन सब चीज़ों की वजह बनते हैं। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट आप कहते हैं फाइबर को, जो आपके पास होल ग्रेन्स में मौजूद है, दलियों में मौजूद है। कौन से दलिए किस तरह से आपने सेलेक्ट करने हैं वो भी मैं बताऊंगी। जो आपके पास सब्जियों में मौजूद है, ये होल फाइबर है। जो आपके पास होल फ्रूट्स में मौजूद है, ये फाइबर ना सिर्फ आपके ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखता है, बल्कि आपके जिस्म से गंदे कोलेस्ट्रॉल को भी निकालता है, आपकी आंतों को गुड फूड भी प्रोवाइड करता है, आंतों के बैक्टीरिया को, आपकी डाइजेशन और आपकी इम्यूनिटी को भी प्रॉपर रखता है, क्योंकि आपकी 70% इम्यूनिटी आपके गट से आती है। आपकी आंतों में गुड बैक्टीरिया अच्छा होगा तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी आएगी। मेरा फेवरेट नाश्ता, नंबर 1 नाश्ता जो कि हर कोई ले सकता है, कोई भी नहीं है जो नहीं ले सकता, और जिसमें सब कुछ मौजूद है, वो आपके पास एक कंप्लीट होल ओट मील है। लेकिन ओट मील लेते हुए बाजार से आपको ख्याल रखना चाहिए, ना उसमें कोई कलरिंग्स हो, ना उसमें कोई प्रिजर्वेटिव हो, ना वो शुगर एडेड हो। अब ये सबके लिए अच्छा क्यों है? ओट आपके पास ग्लूटेन फ्री है। मेजॉरिटी हमारी जो पॉपुलेशन है वो ग्लूटेन इंटॉलरेंट है। ओट में आपके पास, ओट एक ऐसा खाना है इकरा जिसमें आपके पास सॉल्युबल फाइबर भी है और इनसॉल्युबल फाइबर भी है। अब मैंने बताया कार्बोहाइड्रेट दो तरह के, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट फाइबर को कहते हैं। फाइबर भी दो तरह का है, सॉल्युबल और इनसॉल्युबल। सॉल्युबल का अपना फायदा है, इनसॉल्युबल का अपना फायदा है। सोचे आपको नाश्ते में दोनों के फायदे मिल जाएं। दुनिया का सबसे जो स्ट्रॉन्गेस्ट सॉल्युबल फाइबर होता है ना, बीटा ग्लूकन, वो आपके पास जौ के दलिए में होता है, वो आपके पास ओट में होता है। ये बीटा ग्लूकन आपके जिस्म से गैर जरूरी कोलेस्ट्रॉल निकाल के इसको खारिज भी करता है, और आपके मैदे में जाके ना, स्टमक में जाके पानी के साथ एक जल बना लेता है। ये जल जो है आपकी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग जो है, यानी स्टमक के जो खाना निकलने की स्पीड है, उसको स्लो कर देता है। अब आपको बहुत ज़्यादा देर भूख नहीं लगती, और ये आपका जो हंगर सेटिस्फाई करने वाला हार्मोन है लेप्टिन, उसको बूस्ट कर देता है एट द सेम टाइम। अब आपकी एपेटाइट भी सप्रेस हो जाती है। अब क्योंकि स्टमक से स्लो स्लो स्पीड से खाना निकल रहा है और आंतों में जा रहा है, तो ब्लड शुगर भी स्लो स्लो रेज होगा। जितना सस्टेन रिलीज होगा उतना ही सस्टेन्ड ये आपके पास जो है वो डाउन होगा। बैड कोलेस्ट्रॉल आप, और जो इसमें मौजूद इनसॉल्युबल फाइबर है, उसकी क्या खासियत है? आंतों से सारे टॉक्सिन्स निकालेगा। ओट मील में आपके पास इतने सारे कंपाउंड्स मौजूद हैं जो कि प्रीबायोटिक है। प्रीबायोटिक कहते हैं प्रोबायोटिक की खुराक को। प्रोबायोटिक आपकी आंतों के गुड बैक्टीरिया को कहा जाता है। आप आंतों के गुड बैक्टीरिया की पार्टी कराना चाहते हैं अगर, तो नाश्ते में आप ओट मील खाएं, क्योंकि ओट मील में आपके पास प्रीबायोटिक है। सदियों से आयुर्वेदा में ओट मील को स्किन एलर्जीज, एक्जिमा, सोराइसिस, रैशेज, मेरे जो पेशेंट्स आते हैं एक्जिमा, सोराइसिस, रैशेज, एलर्जीज, इन सब चीज़ों के, उनके नाश्तों में मैं ओट मील डालती हूँ। अब तो मैंने अपना भी लॉन्च किया है, मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सहर चावला का चैंपियंस ब्रेकफास्ट के नाम से मैंने ओट मील लॉन्च किया है। मेरे प्रोडक्ट्स पाकिस्तान की सारी रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूव्ड है, उसमें कोई कलरिंग्स, प्रिजर्वेटिव्स नहीं है, और उसके ऊपर आपको वो केले और स्ट्रॉबेरीज अलग डालने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि मैंने उसमें ड्राइड बनानास, ड्राइड नट्स, मैंने उसमें रेजन्स भी, और उसमें मैंने पंपकिन सीड्स भी शामिल किए हैं, यानी गुड फैट भी है। सीधा आपने उसको पकाना है और आपने उसको दही की स्मूदी में ले लेना है, या आपने उसको पानी में पकाना है, और फ्रूट्स और नट्स और वो सब कुछ आप लोगों के लिए मैंने पैक किया हुआ है। जो लोग लेना चाहते हैं, वैसे मैं आगे ओट्स के फायदे बताती हूँ, वो www.holisticwisdombysaharchavla.com पे जाके ऑर्डर कर सकते हैं। पूरे मुल्क में शिपमेंट हो रही है। पाकिस्तान में इससे अच्छा दलिया आपको नहीं मिलेगा। खैर, अब आपके पास इनसॉल्युबल फाइबर क्या करता है? वो आंतों से सारे जहरीले टॉक्सिन्स जो है लेके उसको बाहर चला जाता है। आपके पास ओट जो है वो जिस्म में एक कंपाउंड का केमिकल इंक्रीज करता है। अगर आप दलिए को नाश्ते में लेते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड एक बहुत पोटेंट वेजोडाइलेटर है, यानी वो आपकी ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है, और ब्रोंकोडाइलेटर भी है। जितने भी एस्थमा के पेशेंट्स हैं, आप लोग भी जौ का दलिया लें, मेरा चैंपियंस ब्रेकफास्ट लें, ये ब्रोंकोडाइलेटर है। आपके जो ब्रोंक्यूल्स हैं, जो एयर की रेस्पिरेटरी मशीनरी है, जो ट्यूब्यूल्स हैं, उसको रिलैक्स करने में आपके पास बड़ी ज़बरदस्त तरीके से मदद करता है। इसके साथ साथ आपके पास ओट में बहुत सारे ऐसे पॉलीफिनॉल्स मौजूद होते हैं जो आपके पास एंटी कैंसरस हैं, जो आपके पास एंटी एजिंग है, जो आपके पास बॉडी में डिफरेंट एंटीऑक्सीडेंट विटामिन, विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई को अपना फंक्शन परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। इतने सारे फ़ायदे कभी किसी को नहीं पता होंगे कि वो जौ के दलिए में आपके पास मौजूद है, आई एम श्योर।
और जब आप इसमें, जिस तरह मैंने अपनी प्रिपरेशन तैयार की है, उसमें पम्पकिन सीड्स भी मौजूद हैं, तो पम्पकिन सीड्स हमें पता है कि प्रोटीन का, गुड फैट का, मैग्नीशियम का इनका रिच सोर्स है। आलमंड्स और नट्स भी मौजूद हैं, जो मेरी पैकेजिंग है उसमें तो हमें पता है कि वो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का बहुत रिच सोर्स है, गुड प्रोटीन, गुड फाइबर का बहुत ज़्यादा रिच सोर्स है। आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है, आप वेट मेंटेन करना चाह रहे हैं, आपको डायबिटीज़ का प्रॉब्लम है, या आप अदरवाइज हेल्दी रहना चाह रहे हैं, आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करना चाह रहे हैं, नेम अ थिंग, और आपको सारे फ़ायदे एक जौ के दलिए से, और ख़ास करके अगर आप, क्योंकि मैंने उसमें सब कुछ डाला हुआ, मेरी चैंपियंस ब्रेकफास्ट से मिल जाएंगे। नंबर 2 जो नाश्ते में मेरी फेवरेट चीज़ है इकरा, वो मेरे पास अंडे और अंडे की जर्दियाँ होती हैं। अगेन लेकिन उसको अगेन आपने लेना है तो आपने किसी ग्रेन सोर्स के साथ लेना है, क्योंकि अंडे में आपको प्रोटीन भी मिलेगा, फैट भी मिलेगा। लेकिन अभी जैसे मैंने सेगमेंट के शुरू में बताया कि नाश्ते में हमें 3 चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, प्रोटीन, फैट और फाइबर। तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फाइबर के लिए आप कोई भी होल ग्रेन आटा ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी गट हेल्थ बहुत अच्छी है, आपको गैस और ब्लोटिंग नहीं होती है, तो आप मैक्सिमम मल्टीग्रेन आटा आप लें। मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला का जो आटा, उसमें 14 अनाज शामिल है। मैंने ज्वार, बाजरा, जौ, मकई, गंदम के अलावा मैंने बहुत कुछ शामिल किया। बस में सोरगम, दाल का आटा, मोरिंगा, फ्लैक्स सीड सब कुछ डाले हैं। अब अगर जैसे मेरे घर में जब नाश्ता होता है, अपने आटे की में हम रोटी बनाते हैं, साथ हम 2 अंडे फ्राई करते हैं। किसी दिन हम लोग मेरा चैंपियंस ब्रेकफास्ट खाते हैं। अंडे की जर्दी जो है ना, उसमें आपके पास विटामिन ए होता है, विटामिन डी होता है, विटामिन ई होता है, विटामिन के होता है। आपके पास सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट जो 2 ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं, ईपीए आइकोसापेंटानोइक एसिड और डीएचए डोकोसाहेक्सोनोइक एसिड, दोनों आपके पास अंडे की जर्दी में मौजूद होते हैं, जो कि आपके ब्लड प्रेशर, आपकी सर्कुलेटरी हेल्थ, आपकी आई हेल्थ, आपकी हड्डियों की हेल्थ, आपके दिमाग में सोजिश और इन्फ्लेमेशन नहीं होने देते। और उसके साथ अंडे की जर्दी में मौजूद है कोलिन। कोलिन हमारे जिस्म में 2 बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जितने भी लोगों को फैटी लिवर का प्रॉब्लम है, आपने वो खाने लेने होते हैं जिनमें कोलिन मौजूद हो। कोलिन एक लाइपोट्रोपिक एजेंट है, यानी ये गैर ज़रूरी चर्बी जो है उसके लेवल्स को आपके पास कम करता है। ये अंडे की जर्दी में मौजूद होता है, और लोग जर्दी फेंक देते हैं समझ के कि शायद इससे हमें ब्लड प्रेशर होगा, कोलेस्ट्रॉल होगा, मोटापा होगा। ऐसा ज्यादातर लोग यही कुछ कहते हैं भी नहीं जर्दी मत होगा, खाओ कुछ आप। भी नहीं होगा। कोलिन से आपके पास बॉडी में एक और चीज़ बनती है, एसिटाइल कोलिन। एसिटाइल कोलिन हमारे जिस्म का बड़ा ही नायाब न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल है, जो कि आपके जिस्म के रेस्ट और डाइजेस्ट नर्वस सिस्टम को, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को स्टिमुलेट करने में हेल्प करता है। तो आप अंडे की जो सफ़ेदी है उसमें हमें पता है प्रोटीन मौजूद है, एल्ब्यूमिन मौजूद है। और मैं सबको बताना चाहूँगी कि नाश्ते में अंडे की जर्दियाँ ना फेंका करें अनलेस एंड अनटिल आप उससे एलर्जिक नहीं है। तो ये प्रॉपर साइंटिफिक रिसर्चेज हुई हैं कि जब आप अंडे को खाली सफ़ेदी के साथ खाते हैं, और बामुकाबिल जब आप उसको सफ़ेदी और जर्दी के साथ खाते हैं, तो आपका ब्लड शुगर जो है उतना रेज़ नहीं होता जितना खाली सफ़ेदी से रेज़ होता है। जर्दी क्योंकि आपके पास गुड फैट है, तो वो ब्लड शुगर को बचा के रखती है रेज़ होने से। वाह, अच्छा, लेकिन हमारे घर में जो रूटीन होती है ना, ज़्यादातर घरों में दलिए वाली रूटीन बहुत कम है। मदर्स भी क्या करती हैं, बच्चों को पराठे बना बना के देती हैं, और साथ जो सालन पड़ा होता है वो चलता है, नान चने चलते हैं, पाए चलते हैं हमारे नाश्तों में, निहारियाँ चलती हैं। तो जो ये एक कल्चर चलता आ रहा है हमारे नाश्ते का, उसके बारे में क्या कहेंगे? उसके बारे में यही कहूँगी कि आपने किसी भी चीज़ का नतीजा देखना हो तो आपको स्टैट निकाल लेना चाहिए। आप देखें ना इस कल्चर ने हमें पहुँचाया कहाँ है? कहाँ पहुँचाया है? हमारी आदतों ने बहैसियत कौम हमें पस्ती की तरफ पहुँचाया है। मुझे नहीं, हम एक टाइम पे कहते थे कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, अब हम कहते हैं हम अंडर डेवलप्ड कंट्री हैं। यहाँ से यहीं गए हैं ना अपनी सारी आदतों से, तो उसमें न्यूट्रिशनल आदतें भी शामिल हैं। तो आप ज़रा अपना सेहत का स्टैट्स भी निकाल लें। बांझपन हमारे यहाँ बढ़ रहा है, ऑटिज़्म हमारे यहाँ बढ़ रहा है, मोटापा हमारे यहाँ बढ़ रहा है, डायबिटीज़ हमारे यहाँ बढ़ रही है, नालायकी हमारे यहाँ बढ़ रही है। हमें इन आदतों ने जहाँ पहुँचाया है उसका मतलब है कि हमें अपनी आदतें चेंज करने की ज़रूरत है। जो नान है वो तो आपके पास सफ़ेद आटा है, वो तो आपके पास मैदा है, उसमें तो कोई न्यूट्रिशन ही नहीं है, वो तो सीधा आपके पास शुगर रेज़ करेगा। बच्चों को पराठे देने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप उनको सफ़ेद आटे के पराठे ना दें। जिस तरह अभी मैं अपने भी आटे का ज़िक्र कर रही थी, आप उनको होल ग्रेन आटे के पराठे दें। और वैसे भी मैं हमेशा कहती हूँ कि यू शुड अर्न योर ब्रेकफास्ट, यू शुड विन योर ब्रेकफास्ट। और आप कोई चीज़ कब विन करते हैं, कब अर्न करते हैं? जब आप उसके लिए मेहनत करते हैं। अगर आपने किसी चीज़ के लिए एफर्ट ही नहीं किया, तो आप उसको कंज्यूम कैसे कर सकते हैं? एक चीज़ और बताइएगा, हमने ये नान चने कल्चर को तो डिस्कस कर लिया, लेकिन अब जो है ना, थोड़ा मम्मी डैडी माहौल आ गया है, और उसमें जो है हम पैनकेक्स और केक्स वाली आइटम्स में ज़्यादा जाना स्टार्ट हो गए हैं, और बहुत ज़्यादा ओवन बेक्ड जो चीज़ें हैं वो अपने बच्चों को लंच में भी देते हैं और नाश्तों में भी देते हैं। तो उन मदर्स के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, पैनकेक्स भी उतने ही बुरे हैं जितनी आपके पास नाश्ते में जलेबियाँ बुरी हैं, और जितने नान बुरे हैं। वो क्या है? वो भी सफ़ेद आटा है, वो भी मैपल सिरप है। न्यूटेला क्या है आपके पास? न्यूटेला भी आपके पास चॉकलेट है, वो भी आपके पास शुगर है। आप
बहुत अच्छी हेल्दी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। आप होल ग्रेन ब्रेड अपने बच्चों को दें। ये जो मैंने अभी नाश्ते की भी बात की है, ओट मील की, अपने नाश्ते की भी बात की है, चैंपियंस ब्रेकफास्ट, ये तो अंग्रेज़ों वाला नाश्ता है। ये तो बड़ा एक अच्छा और बड़ा वो नाश्ता है, आप ग्रीक योगर्ट में अपने बच्चों को दें, ठीक है। एक पीनट बटर जो है वो बड़ी अच्छी ऑप्शन है, अगर आपके पास वो शुगर फ्री हो पीनट बटर। आप कैसे पहचानेंगे कि आपके पास पीनट बटर शुगर फ्री है, शुगर फ्री नहीं है? बहुत सारी कंपनीज ने ना एक कंपाउंड शामिल किया होता है पीनट बटर में, मोनोग्लिसराइड, ताकि जब पीनट बटर का डब्बा खोला जाए ना, उसके ऊपर तेल की लेयर नजर ना आए। अब फॉर एग्जांपल अगर आप मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय सार चावला के पीनट बटर का डब्बा खोलते हैं, आपको ऊपर वो ऑयल की लेयर नजर आएगी। क्यों? क्योंकि मैंने मोनोग्लिसराइड शामिल नहीं किया हुआ। ये कंपाउंड हिडन तौर पर कैंसरस है, जिसमें इन्फ्लेमेशन करता है, और ना मैंने शुगर शामिल किया हुआ है। मेरा पीनट बटर भी शुगर फ्री है। अगर पीनट बटर शुगर फ्री है, जिस तरह के मेरी ब्रांड का है, या अगर आप और किसी ऑथेंटिक ब्रांड को जानते हैं, तो आपके पास, वैसे तो पाकिस्तान में मैंने ही सबसे पहले शुगर फ्री पीनट बटर लॉन्च किया है, तो आपके पास वो बड़ी हेल्दी चीज़ है, वो गुड प्रोटीन का सोर्स है, वो फैट का सोर्स है, वो जिंक का सोर्स है, वो मैंगनीज का सोर्स है। आपके पास एक बड़ा ही महंगा एंटी एजिंग सप्लीमेंट मिलता है इकरा मार्केट में, रेस्वेराट्रॉल के नाम से। पीनट बटर आपके पास रिच है रेस्वेराट्रॉल में, तो आप उसको डाइट से क्यों नहीं लेते हैं? ऑर्गेनिक क्यों नहीं लेते हैं, जहाँ से आपको यकीन है कि हमें जहाँ से चीज़ जो है वो ऑर्गेनिक मिलेगी? रेस्वेराट्रॉल ना सिर्फ आपकी ब्लड सर्कुलेशन के लिए अच्छा है, बल्कि इसमें एबिलिटी होती है आपका ब्लड ब्रेन बैरियर क्रॉस करने की, दिमाग में इन्फ्लेमेशन और सोजिश कम करने की, और ओवरऑल पूरी बॉडी में इन्फ्लेमेशन कम करने की। इसलिए इसको एज एंटी एजिंग सप्लीमेंट भी दिया जाता है, सर्कुलेटरी हेल्थ इंप्रूव करने के लिए भी दिया जाता है। जितनी भी माएँ अपने बच्चों को पैनकेक्स दे रही हैं, न्यूटेलास दे रही हैं, सिरप्स दे रही हैं, आप ज़हर की बोतलें भर-भर के अपने बच्चों को नाश्ते में खिला रही हैं, ठीक है? तो ब दिस इज़ डेफिनिटली नॉट ऑन। आपने कभी ऐसे पेशेंट्स को डील किया है जिनकी नाश्ते की प्रैक्टिस, क्योंकि हमारा एपिसोड नाश्ते पे जा रहा है, तो मैं चाह रही हूँ कि हम इसको इन डिटेल डिस्कस कर लें कि नाश्ते की वजह से किसी भी पेशेंट में स्ट्रेस लेवल बहुत इंक्रीज कर गया हो, या उनकी बॉडी में डिफरेंट डिजीजेस बन गई हैं। ये तो मेरा रोज़ का काम है। रोज़ 40 से 50 ऐसे लोगों को मैं डील करती हूँ, जिनके नाश्ते हैं, जिनके खाने की रूटीन की वज़ह से उनकी पूरी ज़िंदगी तबाह हो गई है, या हार्मोन्स तबाह हो गए हैं, या गट तबाह हो गया है, या इम्यूनिटी तबाह हो गई है, या वज़न तबाह हो गया है। तो ये तो डेली बेसिस का काम है, ठीक है? एक आपका सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल, मेजॉरिटी जिस तरह के, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लोग मेरे पास आते हैं ना, जिस तरह जो जिनकी बड़ी बिज़नेस रूटीन है, या जिनका बड़ा टेबल वर्क है, जो अपना काम से नहीं उठते, दिन में 16-16, 17-17 घंटे बैठ के काम करते हैं, और उसके बाद नाश्ते भी, जिस तरह आपका एक कॉर्पोरेट लाइफ़स्टाइल भी है कि आपको जो जंक फूड ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको पता है किस तरह के ब्रेकफास्ट रैप्स मिलते हैं, मैं नाम नहीं लूँगी, डिफरेंट फास्ट फूड चेन्स है, वो पकड़ लिए। तो उसके बाद ये होता है कि जवानी में तो आपकी बॉडी बर्दाश्त कर लेती है, आफ्टर 40-45 वो चीज़ें आपको हिट करना शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे पेशेंट से तो मैं रोज़ डील करती हूँ, क्योंकि वो डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, इम्यूनिटी ख़राब होना, लीकी गट होना, ऑटोइम्यून डिजीज़ेज़, डिफरेंट एलर्जीज़, थायराइड होना, वो सब इसी सब का नतीजा होता है। दिस इज़ व्हाट आई डू डेली। और स्ट्रेस लेवल के बारे में आप क्या कहेंगी कि हम नाश्ते भी अच्छे नहीं करते, सुबह उठ के हम या तो फ़ौरन से खाते हैं और ऐसी चीज़ें खा लेते हैं जो बहुत ज़्यादा ऑयली होती हैं और वाइट आटा होता है, हमें समझ में नहीं आ रहा होता, और उसके बाद हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो भी उतना अच्छा नहीं है, तो हमारे स्ट्रेस लेवल कितना इंक्रीज़ कर सकते हैं? देखिए, आपने अगर अपने आप को बहुत बड़ी मुसीबत में डालना है ना, अपने जिस्म को बायोकेमिकल और इमोशनल स्ट्रेस में भी डालना है, तो आप शुगर के एडिक्ट हो जाएँ। हुँ। क्योंकि आप शुगर क्या करता है, व्हाइट शुगर, व्हाइट स्टार्चेज़ और रिफाइंड कार्ब्स, कि वो आपका ब्लड जो ग्लूकोज़ है, उसको ऐसे, 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 ऐसे लेके जाते हैं। हमेशा याद रखें कि आपका ब्लड ग्लूकोज़ जिस तरह ऐसे, ऐसे जाता है ना, आपका मूड भी उसी तरह ऐसे, ऐसे जाता है। ये दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। हुँ। आपका ब्लड शुगर जितना स्टेबल होगा, आपका मूड ही उतना ज़्यादा स्टेबल होगा। जितना भी मीठा खाने से, जितना भी जंक फूड खाने से, उसमें एमएसजी होता है, वो भी एडिक्टिव होता है। जितनी भी कोल्ड ड्रिंक्स पीने से, ये चॉकलेट्स वगैरह लेने से, डेज़र्ट्स लेने से आपको जो डोपामाइन हिट मिलती है ना, वो उसके बाद रिग्रेशन और डिप्रेशन की तरफ ही जाती है। वो उसके बाद आपको और नीचे लेके जाती है। और क्योंकि आपके जिस्म में एक्चुअली जो स्ट्रेस मैनेज कर रहा होता है, वो आपका एड्रीनल ग्लैंड मैनेज कर रहा होता है। तो जितना आप शुगर, जितना आप रिफाइंड कार्ब लेते हैं, आप अपने एड्रीनल ग्लैंड को एग्जॉस्ट करते हैं, आप अपने स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को एग्जॉस्ट करते हैं। तो अल्टीमेटली इसकी जो रिपरकशंस होती हैं आफ्टर 5 ईयर्स, 10 ईयर्स, 15 ईयर्स, बट अल्टीमेटली दे रिफ्लेक्ट ऑन यू। ये आपके इमोशनल स्ट्रेस और मेडिकल स्ट्रेस, यानी आपको डिफरेंट नॉन कम्युनिकेबल इन्फ्लेमेटरी डिजीजेज होते हैं, कोलेस्ट्रॉल, हाइपरटेंशन एक्सेट्रा वगैरह, इसमें अपने आप को जाहिर करती करती हैं। नाश्ते का सही टाइम क्या होना चाहिए?
डिपेंड करता है कि आप उठे किस वक्त हैं। मेरे ख्याल से उठने के 4 घंटे बाद तक आपको नाश्ता नहीं करना चाहिए। अगेन, यू हैव टू अर्न योर ब्रेकफास्ट एंड यू हैव टू विन योर ब्रेकफास्ट। फॉर एग्जांपल, जिस तरह मैं 3 बजे उठती हूँ, तो मैं अपना नाश्ता 8 से 9 के बीच कर लेती हूँ। अगर मैं 4 बजे उठूँ तो मैं 9 से 10 के बीच कर लेती हूँ, और उसमें सुबह मैंने थोड़ी सी वॉक और वर्जिश भी की होती है, काम भी किया होता है। उठते साथ ही आपको नहीं खाना चाहिए। लेट योर बॉडी बर्न अ फ्यू कैलोरीज, और रात को डिनर भी आपका अर्ली होना चाहिए। सोने से 3 घंटे पहले आपका डिनर डेफिनेटली होना चाहिए। आप तो बहुत जल्दी उठ जाती हैं 3 बजे, हमारे उठने का तो कोई रिवाज ही नहीं है। हमारे यहाँ तो आराम से 11-12 बजे उठते हैं, और उठते ही हम टेबल पे बैठ के कोई हेवी किस्म का नाश्ता करते हैं, और फिर हम अपने-अपने कामों पे चले जाते हैं। हमारे यहाँ पे रूटीन का रिवाज नहीं है, तो हमारे यहाँ पे कामयाबियों की कहानियों का भी रिवाज नहीं है। हमारे यहाँ पे तो हुँ, किसी भी चीज़ का रिवाज नहीं है। जो अपनी रूटीन सँभाल लेता है, वो अपनी ज़िंदगी सँभाल लेता है। क्या बात है! बिल्कुल सही बात कह रही हैं आप। और हमारे जो अब बुज़ुर्ग हैं, ठीक है? उनको आप क्या समझती हैं कि उनकी नाश्ते में क्या डाइट होनी चाहिए? क्या वो भी ये दलिया और ये सारी चीज़ें एब्सोल्युटली। फ़ॉलो कर सकते हैं? देखिए, इकरा बुजुर्गों के लिए तो ये चैंपियंस ब्रेकफास्ट और ये जो जौ के दलिए हैं, ये बेस्ट हैं। उसकी रीज़न आपके पास क्या है? चाइनीज़ मेडिसिन की मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ, और अनाज की तासीर पढ़ने का मुझे बहुत शौक है। अनाज की तासीर पढ़ के मैं पेशेंट्स का इलाज भी करती हूँ। जौ, ज्वार और बाजरा, इसकी तासीर गर्म होती है। एक बूढ़े जिस्म को हमेशा गर्म तासीर वाला खाना देते हैं, क्योंकि वो उनका कैलोरी बर्निंग जो प्रोसेस है उसको स्पीड अप करता है। उनके बॉडी का जो टेम्परेचर रेगुलेशन सेंटर है, थर्मोस्टेट है, उसको सेट करता है। इवन कि अगर आपके घर में जो बूढ़े हैं और जो बच्चे भी हैं, और ख़ास करके अगर आपके घर के बूढ़े बहुत ज़्यादा एजाइल, फेब्राइल और बीमार रहते हैं, उनको कमज़ोरी रहती है, आप उनको ये खिलाएँ चैंपियंस ब्रेकफास्ट और जौ के दलिए, क्योंकि जौ की जो तासीर है वो गर्म होती है। चाइनीज़ मेडिसिन में ये इलाज है बूढ़ों का, उनको जौ, जवार और बाजरे के दलिए दिए जाते हैं, हुँ। जो नकाहत और कमज़ोरी होती है ये। और जिन लोगों को उसी तरह गर्मी होती है, उनको गंदम और मूँग दाल दी जाती है। तो बड़ी ज़बरदस्त साइंस है। वाह! तो ये जो आप बता रही हैं कि हम चैंपियन ब्रेकफ़ास्ट और जौ का दलिया ले सकते हैं, तो चैंपियन ब्रेकफ़ास्ट को किस तरह किया जा सकता है? लाइक पानी में, दूध में, दही में, किसमें हम ये सब कर तीनों सकते में हैं? ही कुक किया जा सकता है। लेकिन ठीक है। इकरा, आपको पता है मैं डेयरी की बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, लेकिन अगर कोई दूध में भी कुक करना चाहे तो कर सकता है। 4 से 5 टेबलस्पून आपने चैंपियंस ब्रेकफास्ट के लेने हैं। उसमें ऑलरेडी ड्राइड बनानास भी शामिल है, नट्स भी शामिल है, रेज़न्स भी शामिल है। नट्स में आलमंड्स और वॉलनट्स मैंने उसमें जो है वो शामिल किया है, और कोकोनट भी उसमें शामिल है। 3 से 4, अगर आपने खाली पानी में पकाना है, मैं ज़्यादातर पानी में पकाती हूँ, तो 4 से 5 टेबलस्पून 5 टू 10 मिनट्स आपने उसको पानी में पकाना है, ठीक है? अदरवाइज़ आप उसको ग्रीक योगर्ट में या घर के बने दही में डालें, और आप उसका स्मूदी बना लें। नट्स और फल उसमें ऑलरेडी शामिल है, पंपकिन सीड्स उसमें ऑलरेडी शामिल है, और आप उसको खा जाएँ। जो चाय बिस्किट्स का बहुत रिवाज है, हम चाय के साथ ज़रूर कुछ मीठा खाते हैं, स्वीट पफ ले रहे होते हैं, हम बिस्किट्स ले रहे होते हैं, और चाय तो हमें नाश्ते से पहले भी चाहिए और चाय हमें नाश्ते के बाद भी चाहिए। तो इस प्रैक्टिस के बारे में आप क्या कहेंगे? नाश्ते के बाद तो बिल्कुल भी ना लें, क्योंकि आपको पता है चाय में इकरा बहुत सारे एंटी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो खाने में मौजूद न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन को रोक सकते हैं। और नाश्ते से पहले अगर आपने लेने हैं, तो नाश्ते से 40 टू 45 मिनट्स पहले आप लोग लें, ठीक है? और चाय बुरी चीज़ नहीं है, अगर आप उसमें चीनी ना डालें, अगर आप उसमें दूध 1 या 2 टेबलस्पून से ऊपर ना डालें, या आप ब्लैक टी पिएँ, तो चाय बुरी चीज़ नहीं है दिन में 2 बार। अगर आप ब्लैक टी लेते हैं, तो उसमें बड़े इंपॉर्टेंट, हमने एक बार पहले भी बात की थी, पॉलीफिनॉल्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स हैं, जो जिस्म को आपके पास हुँ। बीमारियों से बचा सकते हैं। और बाकी बिस्किट्स जो हैं, अगेन वो तो एक बिस्किट में आपके पास 300 से 350 कैलोरी होती है, और वो चीनी से भरी फकी होती है मैदे की। आप ना हमेशा ये सोचा करें, माइंडफुल ईटिंग। माइंडफुल ईटिंग कहते हैं कि खाने से पहले सोचना कि मैं कर क्या रहा हूँ। जैसे ज़िंदगी में इंसान को हर चीज़, हम बात करते ही नहीं, सोचते क्या? तो हम अपने जिस्म के साथ जो चीज़ करते हैं, हम बगैर सोचे समझे कर लें। जिस जिस्म के अंदर हमने सारी ज़िंदगी रहना है, हमारी असल एग्जिस्टेंस तो हमारी रूह है ना, लेकिन उसने रहना इस जिस्म के अंदर है। तो इस जिस्म का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमेशा सोचा करें, जब आपके सामने खाने के लिए कुछ आता है, मैं 90% तो अपनी ज़िंदगी में कामयाब हूँ इस चीज़ में, बाकी 10% हर कोई कभी ना कभी कर जाता है, कि क्या मेरे जिस्म को इसकी ज़रूरत है? ये खाने के बाद मेरे जिस्म पे इसके क्या असरात होंगे? ये 2 बातें आप सोचा करें, तो आप अपने ऊपर लगाम डालने में कामयाब हो जाएँगे। ये तो मुझे लगता है ज़िंदगी के हर काम में आपको सोचना चाहिए एब्सोल्युटली। कि जो हम काम कर रहे हैं, इसके बाद हमारी बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट आ सकते हैं, हमारी मेंटल हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट्स आ सकते हैं। एब्सोल्युटली। अच्छा जी, हार्मोनल चेंजेस जो आजकल लड़कियों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इसके बारे में आप क्या कहती हैं कि हमारी जो ब्रेकफ़ास्ट रूटीन है, वो हमारे लड़कियों के स्पेशली हार्मोन्स चेंज होने का सबसे बड़ी रीज़न बनी हुई है आजकल? बिल्कुल बनी है। उसकी मैं आपको साइंटिफिक रीज़न बताती हूँ। देखिए, आपकी बॉडी में जो सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग हार्मोन है, 2 आप कह लें, इंसुलिन और थायराइड हार्मोन। अब जो इंसुलिन है ना इकरा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेस्टोस्टेरोन के, मेल हार्मोन के। ये टेस्टोस्टेरोन आपके पास मर्दों में भी होता है, आपके पास ख़वातीन में भी होता है।
अब आप अगर सुबह ऐसे नाश्तों का इंतखाब करती है जैसे फ्रेंच टोस्ट हो गए, पैनकेक्स हो गए, क्रॉसेंट्स हो गए, बर्गर्स हो गए, पराठे हो गए एंड ऑल ऑफ दैट सो एंड सो, ठीक है? ये आपके पास ब्लड में एकदम शुगर हिट करता है, एकदम आपके पास जो है वो इंसुलिन हिट करता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये है कि अगर इंसुलिन बढ़ेगा तो टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ेगा, इंसुलिन नीचे जाएगा तो टेस्टोस्टेरोन भी नीचे जाएगा। अच्छा, मज़े की बात बताऊँ, लड़कियों में इंसुलिन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेस्टोस्टेरोन के, यानी अगर इंसुलिन बढ़ेगा तो औरत में मर्दाना हार्मोन भी ऊपर जाएगा, लेकिन मर्दों में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी अगर हम्म, मर्द में इंसुलिन बढ़ेगा तो उसका मर्दाना हार्मोन ऊपर नहीं जाएगा, नीचे नीचे आएगा। जाएगा। दोनों को यानी नुकसान ही होना है इंसुलिन बढ़ाने से, क्योंकि औरत में मर्दाना हार्मोन ऊपर जाएगा तो बुरा है, मर्द में नीचे जाएगा तो बुरा है, ठीक है? हम्म, अब जब आपका इंसुलिन ऊपर जाता है, इसलिए तो आजकल हर हर लड़की मेरे पास जो आ रही है उसको पीसीओएस है। मतलब अब तो मैं हैरान होती हूँ कि कोई लड़की मेरे पास आके ऑफिस में बैठे और उसको पीरियड्स आते भी हों। हम्म। यकीन करें, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरे कुछ सालों की प्रैक्टिस में ये यहाँ से वहाँ कैसे गए, ठीक है? तो ये कि आपका अगर इंसुलिन बढ़ेगा, आपका मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ेगा, तो आपका पीसीओएस यही है ना कि आपकी फर्टिलिटी आपके पास नीचे जा रही है, आपका एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रेशियो डिस्टर्ब हो रहा है, आपके पास जो फॉलिकल्स बन रहे हैं, जो सब कुछ हो रहा है, वो तो आपके हार्मोनल लेवल्स डिस्टर्ब कर ही रहे हैं। पीसीओएस में एक चीज़ तो आपके पास कांस्टेंट है ना, कि उसमें लड़की का मेल हार्मोन ज़्यादा होता है, तभी तो उसको एक्ने होती है, क्योंकि उसका टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है। पीसीओएस के ट्रीटमेंट में लड़कियों को जिंक क्यों दिया जाता है? जिंक टेस्टोस्टेरोन इनहिबिटर है, ताकि मेल हार्मोन नीचे लेके जाया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मेरी ब्रांड होलिस्टिक विजडम बाय साहर चावला का जो पीसीओएस पैकेज है, ठीक है? उसमें मैंने ऐसी जड़ी बूटियां रखी हुई हैं जो मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को नीचे ले जाती हैं। जैसे शतावरी रखा हुआ है मैंने, शतावरी मेरी जड़ी बूटी है जो गुड एस्ट्रोजन को बूस्ट करती है। जैसे मैंने सेब का सिरका रखा हुआ है उसमें पीसीओएस पैकेज में, जो इंसुलिन लेवल को नीचे लेके जाता है। करेला पाउडर रखा हुआ है, स्वांजड़ा रखा हुआ है जो इंसुलिन को नीचे लेके जाता है। एक पीसीओएस की चाय मैंने डायफिक्स टी के नाम से रखी है। इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं मेरे पीसीओएस पैकेज में इंक्लूडेड। आप लोग चाहें तो मेरी वेबसाइट पर चेक कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ नज़्म-ओ-ज़ब्त भी बहुत ज़रूरी है। अब आप मेरी ब्रांड से पीसीओएस पैकेज लेते जाएँ, लेकिन साथ आप डाइट में अनहेल्दी चीज़ें खाते जाएँ, तो वो ये चीज़ें तो नहीं चलेंगी ना। साथ आपको ये दलिए खाने पड़ेंगे, साथ आपको गोश्त और अंडे लेने पड़ेंगे, ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो जब आपका मेल हार्मोन ऊपर जाता है, ऑफ कोर्स फिर ये सारे आपको सिम्पटम्स आते हैं, एक्ने आती है, मूड स्विंग्स आते हैं जब मेल हार्मोन लड़की में ऊपर जाएगा, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं, पीरियड्स गायब हो जाते हैं, वज़न बढ़ना शुरू हो जाता है, क्योंकि ज़ाहिर है एस्ट्रोजन नीचे जा रहा है, तो आपका स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल भी ऊपर जा रहा है, कॉर्टिसोल ऊपर जा रहा है तो बेली फैट डिपॉजिटेशन, ये सब कुछ स्टार्ट हो रही है। तो ये सब कुछ 80% ऑफ द केसेस में डाइट से ही स्टार्ट होता है, सुबह की रूटीन खराब से। डॉक्टर सैयद चावला, आप मुझे ये बताएं कि नाश्ते में हमें कौन सी चीज़ें नहीं लेनी चाहिए जो हम हेल्दी समझ के अपनी रूटीन में शामिल करते हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है इकरा। सबसे पहले फ्रूट जूस। हम अक्सर देखते हैं कि नाश्ते में, इश्तिहारों की कैंपेन में, ड्रामाज में, जब भी कोई लीड फैमिली दिखाएंगे और हेल्दी दिखाना होगा, दिखाना होगा कि कोई हेल्दी चीज़ खा रहे हैं, नेचुरल फ्रूट जूस भी ना लें। नेचुरल फ्रूट जूस में भी आपके पास बहुत सारे फलों का रस निकला होता है, कॉन्सेंट्रेटेड फ्रुक्टोज होता है वो आपके पास। फल का जो शुगर होता है वो भी आपके पास फ्रुक्टोज होता है। जब इतने सारे फलों का शुगर आपके पास फ्रुक्टोज निकलेगा तो कंज्यूम तो आपने शुगर ही किया ना, कंज्यूम तो आपने फ्रुक्टोज ही किया। और अगर आप ये बाजार से चाहे जितने भी आपके पास फ्रूट जूसेस कितनी भी अच्छी कंपनी के आ जाए और वो आपको कहें कि वो नेचुरल फ्रूट जूसेस हैं, हमेशा याद रखिएगा कि वो पेस्चराइजेशन के प्रोसेस से बनते हैं। पेस्चराइजेशन एक हीट रिक्वायरिंग प्रोसेस है, जो कि जितने भी वाटर सॉल्युबल विटामिन है, जैसे अगर आप ऑरेंज जूस बाजार से खरीदते हैं, विटामिन सी, पेस्चराइजेशन तो विटामिन सी को उड़ा देती है, खत्म कर देती है। ऊपर से उसमें हम्म, सिर्फ शुगर होता है, चीनी होती है और फ्लेवर होता है जिसको आप ले रहे होते हैं। तो फ्रूट जूस हेल्दी नहीं है, वो आपने बिल्कुल भी नहीं लेना। न्यूटेला आपने बिल्कुल भी नहीं लेना। चॉकलेट और चीनी है वो, ये कोई हेल्दी ऑप्शन नहीं है कि आप डबल रोटियों के ऊपर लगा रहे हैं। सफ़ेद डबल रोटियां, सफ़ेद आटे आप लोगों ने नाश्ते में बिल्कुल नहीं लेने। ऐसे दलिया आप लोगों ने बिल्कुल नहीं लेने जो कि रेगुलेटरी अथॉरिटी से प्रोडक्ट्स अप्रूव्ड नहीं हैं, आपको पता नहीं है कि उसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, उसमें एडिड क्या है। खाली फ्रूट्स नाश्ते में कभी भी नहीं लेते हैं। फ्रूट्स में आपके पास प्रोटीन और फैट नहीं होता, सिर्फ फाइबर और ग्लूकोज होता है। नाश्ते में आपको प्रोटीन और फैट जो है वो हर हाल में चाहिए होता है। शुगर वाले पीनट बटर नहीं लेने आपने। अच्छा, एक प्रैक्टिस और है, जैसे आपने जूसेस की बात की, हम लोग मिल्क शेक्स भी लेते हैं, तो मिल्क शेक अच्छी हेल्दी ऑप्शन है? बिल्कुल भी नहीं, मैं मिल्क शेक्स के बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। एक तो नाश्ते में जो हमें चीज़ चाहिए, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट, मिल्क शेक में तो वो आपके पास सारी मौजूद ही नहीं है। ठीक है, मिल्क का प्रोटीन है आपके पास, केज़ीन, मैं हैरान हूँ लोग मिल्क को कंप्लीट डाइट कैसे कह देते हैं आपके पास, ठीक है? लेकिन मिल्क में आपके पास फाइबर मौजूद नहीं है, ठीक है? और दूसरा, जब आप फ्रूट को मिल्क में मिक्स करते हैं तो वो आपके पास एक हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड बन जाता है, क्योंकि फ्रूट का फ्रुक्टोज उसमें शामिल हो जाता है। तो आप बेसिकली अपनी बॉडी में बहुत ज़्यादा शुगर डाल रहे होते हैं और डाइजेस्टिव प्रोसेस भी कॉम्प्लिकेट हो जाता है। मिल्क को कभी भी किसी भी चीज़ के साथ मिक्स नहीं करते हैं, ये मैं आपको आयुर्वेदा की साइंस से बता रही हूँ, क्योंकि आपके हाजमे का सिस्टम उसको एक्सेप्ट नहीं करता। अच्छा, जो दूध और सेब का कहा जाता है कि आप एक एप्पल ले लें और साथ एक दूध का ग्लास ले लें नाश्ते में? दूध को अगर आपने ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ के साथ मिक्स करना है तो आप उसको सौंफ के साथ या हल्दी के साथ मिक्स करें। इसके अलावा दूध को कभी किसी चीज़ के साथ मिक्स नहीं करते।
मतलब आप कोई शेक नहीं बना सकते? बिल्कुल भी नहीं, हम बिल्कुल भी खजूरों नहीं। वाला दूध पीते हैं, वो नहीं दूध पी जाता सकते? ही नहीं है आयुर्वेदा में कॉम्बिनेशन में किसी भी चीज़ के साथ, जाता ही नहीं है। बच्चों के नाश्ते पे भी थोड़ी-सी बात कर लेते हैं कि बच्चों के नाश्ते में भी बच्चे सुबह में उठते हैं, हम उन्हें दूध का एक ग्लास पकड़ा देते हैं, साथ कोई ना कोई फ्रूट दे देते हैं, आप ये खा लो। दोनों चीज़ें गलत हैं। अभी मैं आपको बता चुकी हूँ कि नाश्ते में खाली फ्रूट्स नहीं लेते हैं और खाली दूध भी नहीं लेते हैं। और अगर आपके बच्चों को दूध सूट करता है, इस पर मैंने एक बार वीडियो भी की थी, और आपने दूध देना ही है तो रात को सोने से पहले देते हैं। अच्छा, वो एक अच्छी प्रैक्टिस है कि वो रात सोने अगर से। सूट करता है तो बिल्कुल, ठीक है, ठीक है। बिल्कुल। और बच्चों के नाश्ते में कोई आप 1 से 2 चीज़ें ऐसी बता सकती हैं जो हेल्दी हो, जो उन्हें नाश्ते में भी दी जा सके और लंच में भी मदर जो हैं वो ऐड कर सकें? आप चैंपियंस ब्रेकफास्ट ऐड कर सकते हैं, यही जौ का दलिया जिसकी मैंने बात की है। आप पीनट बटर ऐड कर सकते हैं जो कि मस्ट है। अब देखें आपके पास वो एक प्रोटीन और फैट दोनों आ जाएगी। आप अंडे ऐड कर सकते हैं और आप होल ग्रेन वाले पराठे ऐड कर सकते हैं, जिस तरह मेरे अपना भी है मल्टीग्रेन आटा, उसके आप पराठे बना सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच डॉक्टर सहर चावला। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ इंशाल्लाह। आई होप कि इस एपिसोड ने आपको काफ़ी हेल्प आउट किया होगा कि आप अपने घर में कैसे अच्छी नाश्ते की ऑप्शंस को चूज़ कर सकते हैं। अगर आपका इसी से रिलेटेड कोई भी और सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और इसी के साथ साथ इस एपिसोड को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें ताकि आपकी वजह से बहुत सारे और लोगों का भी फ़ायदा हो सके। मैं बहुत ही मेहनत और रिसर्च के बाद डिफरेंट डॉक्टर्स के साथ हेल्थ वाइज कंटेंट बनाती हूँ। अगर आपको मेरा कंटेंट वैल्यूएबल लगता है तो सुनो पॉडकास्ट हेल्थ को सब्सक्राइब करें।